डिस्ट्रिक्ट्स में भी गोल्ड हासिल किया है, उसके बाद स्टेट्स खेले, स्टेट्स में मेरा सिल्वर मेडल था और नेशनल्स में भी मेरा गोल्ड मेडल था। तो उस ईदर यू विन और ईदर यू फेल, बट आई डोंट थिंक दैट इज़ नेसेसरी। व्हाट्स नेसेसरी इज़ कि आप क्या सीखते हो उसमें से। अगर आप हारते हो तो आई डोंट थिंक कि आपको यू शुड टेक इट एज अ नेगेटिव साइड, आपको इसके पॉजिटिव साइड में भी देखना चाहिए। मुझे ये भी कहा कि अगर आप खेलते हो, यू हैव टू शो द सोसाइटी दैट गर्ल्स ऑल्सो हैव विंग्स एंड वी कैन ऑल्सो फ्लाई। तो उस न्यू ट्रेन यू विल गेट ट्रेन फॉर इट एंड ऑल्सो आप जीतोगे। सो अगर मैं कर सकती हूँ आप। और कैसे आपकी जर्नी की शुरुआत हो गई वो जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगी कि मेरा नाम निहिल ज़ुबैर है और मैं शुपियन से हूँ। जर्नी की अगर हम बात करें तो मार्शल आर्ट्स में मुझे बचपन से ही इंटरेस्ट था एंड व्हेन आई यूज्ड टू सी काइंड ऑफ किड्स ऑन टीवी प्लेइंग मार्शल आर्ट्स, आई वाज लाइक आई वांट टू बी लाइक देम। तो उनको देख के मुझे बहुत इन्फ्लुएंस हुआ एंड उसी के साथ मैं कार्टून जब देखती थी, जब वो मारपीट होती थी उसमें, आई वाज लाइक मुझे भी यही करना है। तो उसके बाद जब मैं 4th क्लास में थी मैंने मार्शल आर्ट्स ज्वाइन किया। तो उसके बाद पेंचिंग स्लाट में 3 साल से एक्चुअली खेल रही हूँ। मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के बाद आई गॉट इनटू दिस गेम। तो उसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट्स भी खेले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में भी गोल्ड हासिल किया है, उसके बाद स्टेट्स खेले, स्टेट्स में मेरा सिल्वर मेडल था और नेशनल्स में भी मेरा गोल्ड मेडल था। तो उसके बाद इतने सारे चैलेंजेस और इतने सारे टूर्नामेंट्स के बाद हम यहाँ पे अबू धाबी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में खेलते हैं। अभी तक कितने चैलेंज को फेस करना पड़ा। चैलेंज तो बहुत थे, लेकिन आई थिंक कि देखिए जब हम किसी गेम में जाते हैं ईदर यू विन और ईदर यू फेल, बट आई डोंट थिंक दैट इज़ नेसेसरी। व्हाट्स नेसेसरी इज़ कि आप क्या सीखते हो उसमें से। अगर आप हारते हो तो आई डोंट थिंक कि आपको यू शुड टेक इट एज अ नेगेटिव साइड, आपको इसके पॉजिटिव साइड में भी देखना चाहिए। चैलेंजेस आते हैं, अगर चैलेंजेस नहीं होंगे तो आई डोंट थिंक दैट यू वुड इम्प्रूव एंड यू वुड मूव फॉरवर्ड। सो आई थिंक चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स आर रियली नेसेसरी आपकी गेम में, चाहे आप कुछ भी करें, एकेडमिक्स में या आपको जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट। ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में रहते हैं तो यहाँ पे यूजुअली हम लड़कों को इनकरेज करते हैं, लेकिन आई थिंक कि जो मेरे पेरेंट्स थे उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन लोगों ने मुझे ये बोला कि एक लड़के और एक लड़की में कोई फ़र्क नहीं है एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर देम। एंड उसी दौरान उन लोगों ने मुझे ये भी कहा कि अगर आप खेलते हो, यू हैव टू शो द सोसाइटी दैट गर्ल्स ऑल्सो हैव विंग्स एंड वी कैन ऑल्सो फ्लाई। तो उसके बाद जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया एंड पहले तो बोला था लोगों ने कि लड़की है लग जाएगी वगैरह वगैरह, मगर उसके बाद जब मैंने सिल्वर मेडल लाया तो सोसाइटी का भी उसके बाद सपोर्ट आया कि जब देखा कि नहीं लड़की वहाँ से आई है मेडल लेके। तो आई थिंक कि वी ऑल शुड एनकरेज गर्ल्स टू गो आउट एंड परस्यू देयर पाथ। अबू धाबी जाना है, कितनी खुशी हो गई उस टाइम। खुशी तो बहुत हुई हमें, लेकिन हम थोड़ा सा आई वोंट से कि हम डर गए थे, लेकिन वी वर अ बिट नर्वस कि अभी कंट्री से बाहर आए, जीत के ही जाना है। सो विद दैट स्पिरिट हम खेलने गए थे। अबू धाबी की अगर हम बात करें, इट्स काइंड ऑफ बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है वी कैन से। तो वहाँ पे भी हमने एंजॉय भी किया और खेला। वी वर नर्वस बट वी वर कॉन्फिडेंट। तो जब हमने बाकियों के साथ खेला, दे वर ऑल्सो ह्यूमन्स, वी वर ऑल्सो ह्यूमन्स। अगर मतलब कोई बचपन से सीख के तो नहीं आता है ना, तो हर किसी की ट्रेनिंग होती है। उनके कोच भी उनको सपोर्ट कर रहे थे, हमारे कोच भी हमें सपोर्ट कर रहे थे। तो आई थिंक कंपटीशन टक्कर का था। कौन से मेडल से आपको नवाजा गया। मुझे सिल्वर मेडल मिला है एंड सिल्वर मेडल जब मतलब उन लोगों ने बोला कि सिल्वर मेडल मिलने वाला है तो आई वाज रियली हैप्पी। हाँ, लास्ट की गोल्ड फाइट तो मैं नहीं जीत पाई थी, आई वाज एमिंग फॉर गोल्ड, बट इंशाल्लाह अगली बार जब कोई और टूर्नामेंट होगा आई विल इंशाल्लाह गेट गोल्ड। सिल्वर मेडल से नवाजा गया, फिर फैमिली को आपने इन्फॉर्म किया, तब कैसा फील हो गया। सब बहुत खुश हुए थे, सोसाइटी भी बहुत खुश हुई थी कि मेडल आया, रिलेटिव्स आए घर, मतलब काइंड ऑफ हमारे कश्मीरी कल्चर में तिमशेवान तो मिठाई टुकड़े वगैरह वगैरह। तो वो वहाँ से हमें बहुत सारे लोग आए कॉन्ग्रेचुलेशन करने, बहुत सारे इन जो ये है न्यूज़ चैनल्स, उन लोगों ने अभी हमें बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए। तो आई थिंक ऑल ओवर इट वाज अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। इंडिया को आपने रिप्रेजेंट किया, तो बाकी बच्चियों के लिए क्या मैसेज रहेगी जिनको शौक स्पोर्ट्स में जाने का। मेरी ये मैसेज रहेगी बाकी लड़कियों के लिए कि अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, गो फॉर इट। आप पेरेंट्स से अगर ठंडे माइंड से बात करोगे तो आई थिंक दे विल अंडरस्टैंड, बिकॉज पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहेंगे। वो हमेशा अगर आपको डांटते हैं, दे ऑल्सो डू इट फॉर योर ओन गुड। सो आई थिंक कि आपको कभी ऐसा नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात कि मैं ये सारे लड़कियों को बोलना चाहूँगी कि अगर आप में और किसी लड़के में फ़र्क नहीं है, आप भी ट्रेनिंग करो। व्हेन यू ट्रेन यू विल गेट ट्रेन फॉर इट एंड ऑल्सो आप जीतोगे। सो अगर मैं कर सकती हूँ आप